आज आपको जो है पाठ्यक्रम पर ले चलेंगे कि वहाँ उसमें पाठ क्या है और उस पाठ के विषय में क्या पूछा है। ऐसे भूगोल में जो पहला पाठ है वह है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस पाठ में जैसे भूगोल के दो भाग हैं, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। इसमें जो है भूगोल का जो पहला पार्ट है मानव भूगोल, तो मानव भूगोल के विषय में आप जानिए कि मानव भूगोल है क्या, मानव भूगोल किसे कहते हैं, और मानव भूगोल की प्रकृति, इसके बाद उसका विषय क्षेत्र कहाँ तक है, कहाँ तक फैला हुआ है, मानव भूगोल किससे संबंधित है। इसमें देखिए मानव भूगोल जो है वह मनुष्यों से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन करता है। आपको जो है भूगोल के जनक जो हैं, कुछ लोग जो है हिकेटियस को मानते हैं और कुछ लोग इरेटोस्थनीज को मानते हैं। तो ये मानव भूगोल के जनक हैं। आगे देखिए मानव भूगोल का जो है विषय क्षेत्र है, मानव भूगोल किसे कहते हैं। मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जब मानव इस धरातल पर आया, जब इस धरातल पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो मानव भूगोल वहां से संबंध रखता है। वहां से लेकर आज तक जो भी मनुष्यों से संबंधित घटनाएं हो रही है वह सभी जो है मानव भूगोल के अंतर्गत ही आती है। दूसरा है प्राकृतिक भूगोल, लेकिन प्राकृतिक भूगोल में इसमें चर्चा नहीं की जाएगी। सिर्फ आपको जो है पहले भाग में भूगोल का पहला जो भाग है मानव भूगोल, उसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो इसमें मानव भूगोल ये बताता है कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है आज तक वर्तमान में जो भी घटनाएं हो रही है सभी वह मानव भूगोल के अंतर्गत ही आती है। अब मानव भूगोल आगे देखिए क्या है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जो है मानव तथा भौतिक चीजों से संबंधित है। जैसे हम आप लोग जान रहे हैं कि हमें आप लोगों को जो है एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, या एक दूसरे पर निर्भर है क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु हैं या मनुष्य हैं, वह सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमें आप लोगों को जो है ऑक्सीजन की जो प्राप्ति होती है, जो हम आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वह कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से। तो हम आप लोग जो है एक दूसरे पर निर्भर है नहीं है, हाँ निर्भर है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो जो है कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रहेगा। जैसे अब हमें आप लोगों को जो है हम आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वह पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। और जैसे अभी पहले जो है कुर्सी जो बनती थी वह लकड़ी की बनती थी, तो लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। लेकिन उस वस्तुओं को बनाता कौन है, मनुष्य बनाता है। हाँ, तो वही सब जो है जो घटनाएं हो रही हैं वह सभी जो है मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। मानव भूगोल की परिभाषा देखिए, कुछ भूगोल शास्त्री भी हुए हैं जो मानव भूगोल की परिभाषा अपने अपने तरीके से दिया है कि मानव भूगोल के विषय में क्या कहना चाहते हैं। पहले देखिए रेडजल के अनुसार, रेडजल ने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी है। आगे देखिए मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का
संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल जो है, जो समाज होता है, समाज तो वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य समाज जो है मानव समाज है। मानव समाज के विषय में इसमें चर्चा की गई है। तो मानव समाज जो है वह धरातल के बीच दोनों के मध्यस्थ कैसे संबंध है उसी का अध्ययन करता है। क्योंकि अभी हम आप लोगों को जो है इस समय धान की खेती चल रही है। वर्तमान में जो धान की खेती चल रही है, धान की खेती, धान जो खेत में लगा हुआ है, तो वह जो है धान कहाँ पर लगाया जाता है? धरातल पर। तो धरातल पर लगाया जाता है, जिससे उसका उत्पादन होता है। हम आप लोग जो है उसी चावल को खाते हैं, उसके जो है उससे जो है हमारी जीविका चलती है। वैसे भी गेहूं की बात की है, गेहूं का जो उत्पादन होता है वह धरातल पर ही किया जाता है। तो धरातल और मनुष्य दोनों का जो है गहरा संबंध है। तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। वैसे भी रहने की बात है, जैसे कि हम आप लोग जो है धरातल का उपयोग न करें, तो वैसे भी तो करना पड़ेगा क्योंकि अत्यावश्यक है। लेकिन धरातल का उपयोग न करें तो क्या उसका कोई महत्व रह जाएगा? किसी भी प्रकार का उसका महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए रेडियल ने मानव समाज और धरातल के बीच जो है संबंध बतलाया है। दूसरा देखिए, अलेंसी सैंपल के अनुसार, ये सैंपल जो है क्या कहना चाह रहे हैं या क्या मानव भूगोल के विषय में बताए हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जैसे अलेंसी सैंपल ने बताया है कि समय समय पर इस पृथ्वी पर जो है परिवर्तन होता रहता है। जैसे हर समय जो है लगभग जो है काफी मात्रा में जो है अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। तो प्रकृति में काफी परिवर्तन होता है। तो जो काफी परिवर्तन होता है उसी के अनुसार जो है मनुष्य अनुसरण करता है। तो यही सैंपल जी यही बताना चाह रहे हैं। जैसे आज भी प्राचीन काल में भी हमें आप लोगों को जो है खेती करने के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो वही सैंपल जी कहते हैं कि मानव भूगोल जो है अस्थिर है, क्योंकि खेती करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। इसीलिए जो है मानव भूगोल को अस्थिर बताया है।